हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास होगी जीएस की, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस करेंगे। जो भी फैक्ट्स आपके या भी जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो फैक्ट्स में अगर इंक्लूड नहीं किए गए हैं तो वो एमसीक्यूज में इंक्लूड होंगे, ठीक है, पहले से। तो आपको आसानी होगी, आप लोग जिस्ट के फॉर्म में बना सकते हो, आपका छोटा सा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रही है आप लोग। नॉर्मली मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले दो तीन चीजें बता दूं। मेरे को क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ कुछ कि एग्जाम से पहले रिवीजन कैसे करें। मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है कि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, समझ में नहीं आता, रिवीजन हो नहीं पाता है। नॉर्मली लोग मान लीजिए 15 दिन आप लेके चल रहे हो कि इसमें सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, लेकिन आपको मालूम होता है कि 13 या 14 दिन हो भी जाते हैं और आपका पूरा रिवाइज नहीं हो पाता, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बीच बीच में कभी कभी ब्रेकडाउन होता है आप लोगों में भी कि नेगेटिविटी आती है कि यार नहीं हो पा रहा है, तैयार नहीं हो पा रहा है, क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, है ना, इस तरीके से डाउट आते हैं, ठीक। कभी कभी कुछ कुछ सेक्शन हम लोग ड्रॉप कर देते हैं कि यार ये बहुत बड़ा है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जैसे एक पेपर आपने ये लिया, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, मान लीजिए उसके हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जितने बारे में भी आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक। करना क्या है आपको, यहां पे आपने हेडिंग डाली, एकदम छोटे छोटे जितना हो सके ना, आप एक ही पेपर में जो है समअप करो, इतना लाइन खींचो, छोटे जितना जितना, ठीक है। बस इससे बाहर ना जाए, पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता इसी में हो जाए, या तो आधे पेज में ही हो जाए। अब आप कहोगे आधे पेज में कैसे होगी भाई, तो मैं क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा ना, आप उसी के अकॉर्डिंग नोट करते रहोगे, हो जाएगा, ठीक है। आपको 3-4 पेज का नोट्स मत बनाइए। आपको देखिए नोट्स बनाइए, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन जिसमें जो 1 डे का एग्जाम है ना, उसमें इतना ही छोटा नोट्स बनाइए, क्योंकि यही आपको काम आएगा। ये भी काम आएगा नो डाउट, लेकिन एग्जाम में आप ये नहीं पढ़ना नहीं पलटोगे बैठ बैठ के, है ना, उसके लिए आपको यही चाहिए। देखिए सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। कॉन्फिडेंस कब आता है हम लोगों को, जब हम लोग का रिवाइज होता है, भले ही वो रटा ना हो। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग 5 मिनट भी होता है तो हम लोग सोचते हैं कि लाला पलट के देख लेते हैं, एक एक पेज पलटते हैं, देखिए क्या क्या होता है। वो क्या आपको क्या लगता है, वो दिमाग में जा रहा होता है? बिल्कुल नहीं दिमाग में जा रहा होता है। वो बस हम लोगों का क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। याद जो आपने 1-2 दिन पहले तक किया होगा वही बस याद रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट वे यही है कि छोटे छोटा आप लिखिए, पॉइंट्स बनाइए एकदम छोटे छोटे। आप कोई भी बड़ा एग्जाम देख लीजिए, कोई भी टीचर देख ले, वो यही सजेस्ट करेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन को देख के चलते हैं, ठीक है। लोकेशन, और ये अपने आप अकॉर्डिंग जो है देख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले अब यहाँ पे एक लाइन खींचिएगा ऐसे पूरा। उत्तर की जब हम लोग बात करते हैं, उत्तर में, ठीक है, ये आपको मालूम है उत्तर है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक। जब हम लोग उत्तर में बात करते हैं तो ये कहलाता है आपका मांडा। मांडा लोकेशन क्या है, आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने बनाया है ना यहाँ पे, ये पूरा भारत के नक्शे पे बनाया, भारत के मैप पे बनाया। तो उत्तर में सबसे ऊपर कौन से है, तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर। मांडा याद रखिए, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, मांडा जम्मू एंड कश्मीर। नदी पूछेगा, मांडा ये स्थल है, देखिए यहां तक विस्तार हुआ है, ठीक है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, यहां तक विस्तार हुआ है। तो उत्तर में मांडा तक विस्तार हुआ है, मांडा जम्मू कश्मीर। यहां पर नदी पूछेगा तो नदी है चिनाब नदी, ठीक। ऐसे बना लो, बस आपको ऐसे याद करना है, याद हो जाएगा, ठीक। फिर यहां पे जब ईस्ट साइड पूछेगा तो यहां पे आप याद करिए यूपी, जो मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट है। यूपी का शहर है मेरठ। स्थल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है आलमगीर, आप सबको मालूम होगा, आलमगीरपुर, यूपी आलमगीरपुर। अब जब नदी की बात हो रही है तो यह है हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी। आलमगीरपुर मेरठ है उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर ईस्ट साइड। ऊपर क्या था, मांडा, यहां पर आलमगीर, ठीक। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे दामाबाद। दामाबाद, दामाबाद, इसमें क्या है, ये कहां का है, इसकी जो लोकेशन है ये 2 जगह पर होगी, 2 जगह फैली होगी। सॉरी 2 जगह क्या, महाराष्ट्र है ये आपका, ठीक है, महाराष्ट्र का सेक्शन। अब साउथ में तो नहीं जा रहा है ना, महाराष्ट्र का सेक्शन। और महाराष्ट्र में कहाँ है ये, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, महाराष्ट्र, ठीक है। जिससे नदी पूछे, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक। वेस्ट साइड में आपका आएगा सुत कागेन डोर, ठीक।
देखिए ज्यादातर जो विस्तार है ना वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सुत कांगे डोर ये आपका बलूचिस्तान का पास का है, बलूचिस्तान स्थान। ठीक है, और यहाँ की जो नदी है सुत कांगे डोर की वो है दश्क नदी, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दाश या दश जो भी बोलो आप लोग। ऊपर मांडा, आलमगीर, यहाँ दामाबाद, और यहाँ सुतकांगे इंदौर बलूचिस्तान का एरिया है। ऊपर चिनाब नदी, यहाँ पे हिंडन नदी, और यहाँ पे दाश नदी। ठीक है, तो यहां से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे आएगा। एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है, वो मैं लोकेशन वाइज आपको बता देता हूं। यहां पे हेडिंग डालिए पाकिस्तान। ठीक, नॉर्मली नोट्स बनाने का मैं तरीका ये मेरा खुद का है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। पूरा हम लोग सीरीज वाइज नहीं याद करेंगे। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में कौन कौन से आता है लिखिए। हड़प्पा, हड़प्पा का संबंध पाकिस्तान से है। ठीक, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो जो भी बोलो आप लोग, चन्हूदड़ो, चन्हू अरे सॉरी चन्हू दड़ो यह है। ठीक है, ये हो गया। कोट दी जी। ठीक, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुत कागेन डोर बलूचिस्तान का। देख लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदारो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी और सुतकांगेन डोर। ठीक, ये सब कहाँ इनकी लोकेशन है, पाकिस्तान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान। ठीक, अब ये नहीं पूछेगा राखलदास बनर्जी ने क्या किया था क्या नहीं किया था, ये हो चुका, ओवर हो चुका है। 3-4 सेक्शन दे देगा आपको और पूछेगा इनमें से किसका संबंध पाकिस्तान से नहीं है, उसमें ऑड वन आउट करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा एडवांस किया गया है। ठीक, यहां पर गुजरात इंपॉर्टेंट है, इंडिया का गुजरात वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखिए आप लोग एक तरफ से। देखिए मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे लिखते रहिए। ठीक है, आपको बड़ा लिखने का शौक है, मतलब अगर बड़ा आप लिखते हो तो उसको भी आप छोटा करके ही लिखिएगा, एकदम छोटा छोटा। अब ये क्यों है, क्योंकि मेंटली आपको प्रिपेयर होना है कि यार ये सिर्फ एक ही पेपर का तो नोट्स है। असल में वो एक पेपर का नहीं होगा, होगा 3 पेपर का, लेकिन होता है ना माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम को थोड़ा सा ऐसे आपको डील करना पड़ेगा। चलिए गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजरात में आएगा रंगपुर। रंगपुर का संबंध गुजरात से है। लोथल, लोथल गुजरात, और धौलावीरा, ये धौलावीरा हो गया। याद करने का तरीका में आप ऐसे याद कर सकते हो कि मान लीजिए आपको कोई कपड़े धोने हैं ना, धौलावीरा से धोना है, तो आपने रात में धोया। रात में रंग जो है बहुत अच्छा दिखता है। मान लीजिए कि बादल वगैरह नहीं आसमान में, तो कितना सुंदर एटमॉस्फेयर लगेगा, है ना। आसमान में ऊपर देखोगे तो ऐसे याद कर सकते हो कि रंग बहुत अच्छा है। लोथल में लो को पकड़ो, बोलो लो रात हो गई, है ना। लो रात हो गई, टाइम इतना जल्दी गुजर गया पता नहीं चला, लो रात हो गई, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, राजस्थान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देखिए कुछ ज्यादा तो है नहीं, बस एक ही आपको याद करना है, कालीबंगा। कालीबंगा कैसे याद करोगे, राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो जिसकी वजह से हाथ वगैरह थोड़े से काले हो गए, यानी टैन हो गया, टैनिंग हो गई, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। कालीबंगा राजस्थान से। ठीक, पंजाब इंपॉर्टेंट है, एक ही है पंजाब में भी, पंजाब में है रोपड़। देखिए क्या हुआ था, पंजाब में कई लोग रो पड़े थे क्योंकि लास्ट में कई सारे सिंगर्स की डेथ हुई है पंजाब में। आपको मालूम है सिद्धू मूसेवाला एक फेमस सिंगर हैं, उनकी भी डेथ हो गई थी, पंजाब के थे, तो कई सारे लोग रो रहे थे, है ना। तो रोपड़ से आ जाएगा, पंजाब में रोपड़। ठीक, ये हो जाएगा। यूपी में आपने मेरठ में देख ही लिया है आलमगीरपुर, है ना, यूपी में आलमगीरपुर। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सॉरी, हाँ एक बस बचता है, वो है हरियाणा। हरियाणा क्या है इसमें, हरियाणा में आप लोग देख लो बनावली। बनावली, बनावली में बना शब्द आ रहा है ना, शब्द आ रहा है, तो हरियाणा में कई सारे रेसलर बनते हैं, ऐसे सोच लीजिए, क्योंकि रेसलर या स्पोर्ट्समैन हरियाणा से बहुत निकलते हैं। ठीक है, तो बनावली बना हरियाणा में, ऐसे देख सकते हो। मेजर जो सिटीज है हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी, सुतकांगेडोर, ये तो फेमस ही है, ये तो आपको पता है पाकिस्तान में हो जाएगा। प्रॉब्लम इन सब में होती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, छोटा नोट्स बना लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे नाम पूछता है,
और नदी, मैं पहले नाम लिखूंगा फिर नदी लिखूंगा उससे संबंधित, ठीक है। जिसमें तो थोड़ा सा याद करने का कुछ होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। कैसे, देखिए हड़प्पा, हड़प्पा में लिखिए रावी नदी, हड़प्पा में रावी नदी, ठीक। रोपड़, रोपड़ क्या बोलेंगे, सतलज, सतलज या सतलुज, ठीक, सतलज। रो रहा है इंसान, सतलज, सतलज, ठीक। लोथल, लोथल, लोथल की नदी जो होगी भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी। अब इसको कैसे याद करेंगे, लो भोगना पड़ेगा, है ना, भोग, भोग खाने वाला भी देख सकते हो या भोगना पड़ेगा ऐसे बोल सकते हो, लो भोगना पड़ेगा, ऐसे याद कर लो। हड़प्पा का तो रावी याद है, बहुत फेमस है, छोड़ दीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए रंगपुर, रंगपुर, तो इसका हो जाएगा आपका भादर, भादर। थोड़ा सा नाम ऑड लग रहा है ना, तो ऐसे के लिए कितना भद्दा रंग है, भादर से भद्दा रंग है, कितना भद्दा रंग है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। मोहनजोदड़ो, ये तो फेमस है, मोहन, ये है आपका सिंधु, ठीक। कालीबंगा, कालीबंगा, ये हो जाएगा आपका घग्गर, घग्गर, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है। देखिए कालीबंगा मतलब ऐसे ऐसे देख सकते हो कि काली माँ की फोटो है ना, वो घर में है, घग्गर तो ऐसे है, घर में है घग्गर, है ना, ऐसे देख सकते हो आप लोग। आलमगीर, कोट, कोट दीजी जो मैंने बताया था वो भी आपका सिंधु नदी पर है, ठीक, कोट दीजी। आलमगीर मैंने बता दिया था, हिंडन नदी है तो वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कांगे डोर दाश्त है वो भी मैंने बता दिया था। तो यहां से सिर्फ आपको इतना ही है, देख लीजिए हड़प्पा रावी है, रोपड़ सतलज है, लोथल भोगवा, रंगपुर भादर, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, कोट दीजी सिंधु, ठीक। तो नदियों से इंपॉर्टेंट आएगा तो बस यही आ जाएगा, ठीक। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स आपको बनाते हुए चलिएगा, पॉज कर करके नोट बना लीजिएगा। देखिए कभी कभी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछ लेता है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो आपको मालूम है जो लाल मृद भांड, लाल ऐसे लिख लिएगा आप, ऐसे लिखिएगा लाल मृद भांड, ठीक। ये जो आकृति है, चित्रित आकृति है, ये बनी थी काले रंग में, काले रंग में बनी थी आकृति, ठीक है। और ये विशेषता है, ये क्या है, विशेषता, किसकी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए जितना एक्स्ट्रा था मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, देखिए यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पर कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे बस सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आपको विशेषता मालूम है, विशेषता का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई जो स्पेशल चीज होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं जो वैदिक सभ्यता से अलग होंगी। विशेष है कोई चीज, इसका मतलब ये दूसरे से तो डिफर होगी होगी। आपको कंपैरिजन करने नहीं बैठना है कि आप वैदिक सभ्यता की एक बार डेफिनेट वो पूरी विशेषता लिख रहे हो यहाँ पे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लिख रहे हो, उसमें कंपेयर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल याद करो। सिंधु घाटी सभ्यता करना क्या है, पहले बार आपको पता होगा इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, ये गांव की नहीं थी, ये नगर की सभ्यता थी, ठीक, नगरीय सभ्यता कहलाती है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, सिविलाइज थी, मोस्ट सिविलाइज सभ्यता में से एक थी ये, ठीक है, सबसे ज्यादा बोले तो वो गलत नहीं होगा, ठीक। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल, अभी जो हमने लाल मृदभांड बोला बिल्कुल थी, चित्रलेखीय लिपि। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल, लोहे का विकास नहीं हुआ था, लोहे का विकास नहीं हुआ था, इसका अभाव था, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारी विशेषताएं में आ जाएगा। अब ये आप पूरा मत लिखना बैठकर कि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधा थी, बिल्कुल नहीं, यहां लिखो बस नगरीय, खत्म, बस एक पॉइंट नगरीय स्लैश कर लो, उसके पहले वो चित्रलेखीय लिपि बिल्कुल थी, ऐसे लिख लो चित्रलेखीय लिपि, बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे लोहा लिखो और यहां पे क्रॉस कर दो, लोहा नहीं था, ऐसे समझोगे आप लोग। जितना भी शॉर्ट करोगे, ये शॉर्ट नोट्स यही होते हैं और कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी यूपीएससी की कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे हो तो कैसे बनाओ, ये पूरा नहीं लिखना है हम लोगों को बैठ के कि इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल नहीं, लोहा लिखो, काट दो ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अब देखिए प्रमुख स्रोत की बात होती है, ठीक। क्या शिलालेख मिले थे? अगर शिलालेख की बात करते हैं तो हम लोग अशोक के टाइम पे चले जाते हैं, ठीक, मौर्य काल में, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है शिलालेख। पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि शिलालेख कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिले थे, या जो शिलालेख मिले हो बिल्कुल नहीं। पुरातात्विक खुदाई, आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है। हड़प्पा का जब भी नाम आता है खुदाई वर्ड हमेशा याद आता है, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ज्यादा वीडियो लंबी भी ना हो, आपको अच्छा भी लगे। चलिए, इससे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन सा इसमें नहीं है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा आप लोग। कैसे? अब देखिए, चनहूदड़ो क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, कोट दीजिए, चनहूदड़ो कोट दीजिए, दोनों का संबंध कहाँ है? पाकिस्तान से है, ठीक, बिल्कुल है। सौगौरा, सौगौरा की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, इसको छोड़िए। देसलपुर, देसलपुर कहाँ है? तो ये देसलपुर गुजरात का एरिया, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौगौरा, ठीक। क्यों? अभी मैं बताता हूँ ये है कहाँ पर। ये है, देखिए, आपका यूपी के किनारे है, सॉरी यूपी का जो गोरखपुर वाला एरिया है, गोरखपुर, उसी में राप्ती नदी। देखिए, आपका एक और क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया कि गोरखपुर में राप्ती नदी फ्लो होती है, ठीक है, राप्ती नदी, उसके किनारे है ये सौगौरा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था या उपयोग हुआ था? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल लोग काला लगा देते हैं, अगर यहाँ पे पांडु की जगह काला होता ना तो नॉर्मल लोग काला लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है काला रंग का क्या है, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक। जो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये उपयोग हुआ था आपका लाल रंग का उपयोग हुआ था। किसका हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले तो कहां मिले थे? ये कालीबंगा में मिले थे, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कैसे करोगे? मान लीजिए खेत जो है वो जुता हुआ है, ठीक है, जुते हुए खेत, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लैक होगा, ब्लैक सॉइल दिखेगी आपको, है ना, ब्लैक मिट्टी दिखेगी, वहां से आप देख सकते हो, काली से देख सकते हो, तो कालीबंगा जुता हुआ खेत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे, किससे प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो और लोथल से। बस फैक्ट आपको नोट करना, कुछ समझाने वाला नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त कहां से हुआ था? मोहनजोदारो या लोथल से, मोहनजोदारो या लोथल से। लोथल में मैंने याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? लो रात हो गई, लो रात हो गई पता नहीं चला, तो गुजरात, ठीक, याद करने का तरीका। मोहनजोदारो तो है ही आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? हड़प्पा तो लोथल तो है सबसे पहले, गुजरात में है भाई। क्यों है गुजरात में? क्योंकि मतलब क्वेश्चन इसमें आ गया, इसमें है ना, पूछा गया में है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, मुझे लगा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है पूछा गया, तो लोथल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन प्लीज बताइएगा, मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? मैंने आपको अभी बता दिया था, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? गुजरात में? बिल्कुल नहीं है, भारत में है ही नहीं, अफगानिस्तान कहां चला गया? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? ये सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में, ठीक। मोहनजोदड़ो। रंगपुर जहां हड़प्पा को समकालीन सभ्यता थी, या हड़प्पा के समकालीन या की समकालीन सभ्यता थी, ठीक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रंगपुर की बात हो रही है, सौराष्ट्र की बात है। रंग हमने क्या बताया था? गुजरात से संबंधित, अब भी आप लगा सकते हो सौराष्ट्र, है ना, ठीक है, सब आपको क्लियर है, जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना सब बन जाएंगे क्वेश्चन। सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल की बात हो रही है, मैंने बताया था लोथल, लो भोगना पड़ेगा, भोगवा, भोगवा,
भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। आपको लग रहा होगा मैं जल्दी ज्यादा तेज भाग रहा हूं, आप पॉज करिएगा इसको, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा। देखिए, और पहले बात तो ये रीजन क्या है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने का ये भी रीजन है। देखिए आपको मालूम है शॉर्ट्स का जमाना आ चुका है, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टा पे सारे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, तो उसमें क्या होता है जो लॉन्ग वीडियोस है ना, तो लॉन्ग वीडियोस देखने में भी प्रॉब्लम आजकल होने लगी है। वो चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, कोई भी हो, प्रॉब्लम होती है। इसलिए बिना बकवास किए अगर जल्दी जल्दी वीडियो कवर कर ली जाए, टॉपिक कवर कर लिया जाए, तो वो वीडियो चलती भी ज्यादा है और लोगों को अच्छा भी लगता है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है? सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा यहाँ पे पूछा गया है इस ऑप्शन में। आलमगीर, कालीबंगा, लोथल या राखी गढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, एक मिनट, हाँ, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली, ऑप्शन नंबर, ऐसे लिखोगे आप लोग, बनावली, हेडिंग डालो, ऐसे लिखो, हल का टेराकोटा, बस खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? इंपॉर्टेंट है, पूजा करते थे पशुपति, पशुपति की पूजा करते थे ये, पशुपति शिव बोलते हैं, जो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अब ये नॉर्मल है, पता कैसे चला? तो इसका कोई ना कोई प्रूफ होगा, प्रमाण होगा, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इससे जो मुहर प्राप्त हुई थी उसमें योगी की आकृति थी, योगी की आकृति बनी हुई थी। दो क्वेश्चन देखिए इसमें बन गए। योगी की आकृति टाइप की जो मोहर है वो कहां प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ये प्रमाण इसका मिलता है पशुपति की पूजा, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? धौलावीरा, धौलावीरा, इजी है, पहले बार अगर आप देख रहे होगे तो आपको टफ लगेगा। कैसे है? जल प्रबंधन, जल की बात हो रही है। जब हम लोग कुछ भी धुलते हैं, मान लो हम लोग कोई भी चीज धो रहे हैं, धुलते हैं, किसकी जरूरत होती है? जल की। तो यानी जल का जो वाटर मैनेजमेंट है ना, वो धौलावीरा में बहुत अच्छा होगा। तो धौला मतलब धुलना, क्या धुलेंगे? जो भी धुलेंगे जल से धुलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मांडी कहां पर है? मेरठ में था, उत्तर प्रदेश का मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीपल, पीपल। ऐसा होता है ना, सिंधु सभ्यता के लोग, तो पीपल ऐसे याद कर सकते हो, पीपल, है ना, वहां से पेड़ भी आ जाएगा आपका। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? किस पशु के शेष जो है प्राप्त नहीं हुए थे? तो शेर का कोई भी अवशेष नहीं मिला था। घोड़ा, गाय, हाथी, इन सबके अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन शेर का कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ था। लिखोगे कैसे आप लोग? अवशेष लिख दो, हेडिंग, सिंधु घाटी तो पहले ही हेडिंग होगी, लिख दो ऐसे, यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे गाय और यहाँ पे हाथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, लोहा, जब विशेषताएं वाला एक क्वेश्चन आया था, लोहा, ठीक है, लोहा की कोई भी जानकारी नहीं है। तांबा, स्वर्ण, चांदी इन सबका है, लेकिन लोहा का कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है या कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जो फैक्ट्स होंगे या जो क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं, होप आपको समझ में आए हों, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेंबर में सब्सक्राइब करवाइएगा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो, ठीक है। और अगर जो भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।